एक सुनसान और बंजर रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहां तेज धूप में एक गाड़ी बड़ी तेजी से कहीं जा रही होती है। इस गाड़ी में अमीन नाम का एक आदमी होता है जो काफी घबराया हुआ है। वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दरअसल यूनुस एक चोर है और वो अभी बैंक से चोरी करके भाग रहा है। पीछे से पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाजें लगातार करीब आ रही होती है। यूनुस को समझ में आ जाता है कि वो उस रेगिस्तान में ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, इसीलिए वो अपनी गाड़ी एक छोटी सी पहाड़ी के पास रोकता है। उसके पास एक भारी बैग होता है जिसमें बहुत सारे चोरी किए हुए पैसे हैं जिसे वो बैंक से लूट कर लाया है। वो पहाड़ी पर जाकर जल्दी जल्दी जमीन खोदना शुरू कर देता है और एक गड्ढा करके उसमें पैसों से भरा हुआ बैग वो छुपा देता है। बैग को मिट्टी से ढकने के बाद वो उस जगह को एक कब्र की शक्ल दे देता है ताकि किसी को शक न हो कि यहाँ पर कुछ दफना हुआ है। और फिर वो वहाँ कुछ पत्थर रख देता है, यानी कि उसने अपने चोरी के पैसों को एक आम सी कब्र का रूप दे दिया है ताकि दोबारा वापस लौटने पर उसके पैसे महफूज रहें। इसके बाद अमीन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से भागता तब तक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस यूनुस को फौरन गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस को उसके पास से कोई पैसा नहीं मिलता क्योंकि वो सब पैसे पहले ही दफन कर चुका था। गिरफ्तार होने के बाद यूनुस को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल गुजर जाते हैं। जब 3 साल बाद यूनुस जेल से रिहा होता है तो उस शहर में काफी कुछ बदल चुका होता है। वो सबसे पहले अपने उसी बैग को लेने के लिए टैक्सी से उस पहाड़ पर पहुंचता है, लेकिन वहां टैक्सी से उतरते ही जो मंजर वो देखता है उसे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जहां उसने अपने पैसे दबाए थे ठीक उसी जगह पर अब किसी की दरगाह बन चुकी है। यूनुस देखता है कि वहां लोगों की भीड़ जमा है जो इस मज़ार पर सच्चा यकीन रखते हैं। उसे डर लगता है कि कहीं किसी को उसका बैग तो नहीं मिल गया, इसीलिए वो पहाड़ी के ऊपर जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग रिलीजन से होते हैं और इनका मानना है कि यहाँ आने से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यूनुस जब नीचे देखता है तो उस मज़ार की वजह से वहाँ एक पूरी बस्ती बस चुकी है जो पहले नहीं थी। वो नीचे आकर कुछ दिन के लिए एक हॉस्टल में रुकने का फैसला करता है। उसे एक हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन उसके पास अभी इतने पैसे नहीं होते कि वो पूरी पेमेंट कर सके। वो ओनर से कहता है कि मैं बाकी पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन हॉस्टल का ओनर उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी वहाँ सलीम नाम का एक आदमी आता है जो उसे मुसीबत में देखकर उसकी पेमेंट कर देता है। सलीम कहता है कि आप रूम में जाकर मुझे मेरे पैसे दे देना। यूनुस चाबियां लेकर रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सलीम उसके रूम में आता है और उसे पूछता है कि क्या आपको कोई बीमारी है। यूनुस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो। सलीम बताता है कि उसे लगा था कि यूनुस यहाँ अपना इलाज करवाने आया है। यूनुस कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो तो बस यहाँ कुछ ढूंढने आया है। ये सुनकर सलीम को लगता है कि यूनुस कोई साइंटिस्ट है और यूनुस भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। दूसरी तरफ हम इस गाँव में खेती करने वाले एक बाप बेटे को देखते हैं जिनका नाम सलमान और हसन है। हसन अपने बाप सलमान के पास आता है और खाना खाने के लिए कहता है। तभी सलमान की नजर एक बैग पर पड़ती है और वो हसन से पूछता है कि ये कहाँ से मिला। हसन बताता है कि ये उसके दोस्त ने उसे दिया है क्योंकि वो इस सूखे गांव को छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर सलमान उदास हो जाता है और वापस खेत की तरफ चला जाता है। ये कह करके वो थोड़ी देर में आ जाएगा। इसके बाद हम उसी पहाड़ी के नीचे एक और टैक्सी रुकते हुए देखते हैं जिसमें से कलाम नाम का आदमी बाहर आता है। कलाम एक डॉक्टर है जिसकी गवर्नमेंट पोस्ट यहाँ हुई है। वो मजार को देखते हुए गाँव के क्लिनिक पर पहुँचता है। क्लिनिक से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जो उसका असिस्टेंट है। वो कहता है कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। असिस्टेंट डॉक्टर कलाम को उसका रूम दिखाता है, लेकिन रूम बहुत छोटा और गंदा होने की वजह से कलाम खुश नहीं होता। वहीं देर रात मजार के बाहर एक पहरेदार अपने कुत्ते के साथ बैठा मजार की रखवाली कर रहा होता है। यूनुस चुपके से पहाड़ के पीछे वाले रास्ते से ऊपर मजार पर चढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त मजार के सिक्के चुराने के लिए एक अनजान चोर भी वहाँ आया होता है। यूनुस को अंधेरे में लगता है कि ये वही गार्ड है, इसीलिए वो पीछे से उसके सर पर वार कर देता है। चोर के चीखने की आवाज सुनकर असली गार्ड वहां आने लगता है, जिसे देखकर यूनुस फौरन वहां से भाग जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। सुबह हम देखते हैं कि हसन का बाप सलमान उसे बताता है कि रेडियो पर सुना है कि बादल गाँव की तरफ आ रहे हैं। हसन गुस्से में कहता है कि पिछले 10 साल से आप यही सुन रहे हैं पर बारिश नहीं हुई। वो कहता है कि ये जगह मनहूस है, उसके सारे दोस्त यहाँ से जा चुके हैं और उन्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन सलमान इन बातों पर खामोश रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ मजार का पहरेदार अजीज अपने बेटे को काम पर भेज देता है क्योंकि अब उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। वहीं यूनुस एक बार्बर की दुकान पर जाता है जहाँ उसे वही सलीम दिख जाता है। सलीम वहाँ बैठे सब लोगों को बताता है कि यूनुस एक साइंटिस्ट है जो यहाँ कुछ ढूंढने आया है। ये सुनकर बार्बर इम्प्रेस हो जाता है और यूनुस को पहले बैठने का कहता है।
बातों के दौरान वहां मजार का गार्ड अजीज आ जाता है, जिसे देखकर सलीम उसे गांव का हीरो कहता है। बार बार अजीज से पूछता है कि कल रात मजार पर आकर हुआ क्या था। अजीज पूरी कहानी बताता है, जिसमें आधी सच्ची और आधी झूठी बातें होती हैं। वो कहता है कि एक चोर पैसे चुरा रहा था, जिसे उसने बहुत मारा और दूसरा आदमी पहाड़ से नीचे भाग गया। सब लोग अजीज की बहादुरी की तारीफ करते हैं, जबकि यूनुस चुपचाप बाहर निकल आता है। यूनुस अपने पार्टनर सलेह को फोन करता है और कहता है कि तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वहीं डॉक्टर कलाम आज तैयार होकर क्लिनिक में बैठा है, क्योंकि आज उसका पहला दिन है। कुछ ही देर में उसकी पहली मरीज आती है, जो उसको देखकर सिर्फ मुस्कुराती रहती है। कलाम उसे पूछता है कि क्या बीमारी है, तो वो औरत बताती है कि उसे 20 साल से सर में दर्द है। असिस्टेंट उसे एक पीली टेबलेट देता है और वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद दूसरी औरत आती है, जिसकी बीमारी ये थी कि उसे सिर्फ मंडे और फ्राइडे को ही खांसी आती है। कलाम ये अजीब बीमारी सुनकर हैरान रह जाता है और असिस्टेंट उसे भी वो पीली गोली देकर भेज देता है। कलाम परेशान हो जाता है कि यहाँ सिर्फ औरतें ही क्यों आ रही हैं, कोई मर्द क्यों नहीं आया। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ सिर्फ औरतें ही बैठी होती हैं, जो उसे देखकर स्माइल कर रही होती हैं। कलाम अंदर आकर असिस्टेंट से पूछता है कि क्या इस गांव में कोई मर्द बीमार नहीं पड़ता। असिस्टेंट बताता है कि जो भी सच्ची में बीमार होते हैं वो ठीक होने के लिए मजार पर जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि ये औरतें यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई हैं, क्योंकि आपसे पहले यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। ये सुनकर कलाम पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो यहाँ अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करने आया था। अब इसके बाद हमें हसन को दिखाया जाता है, जो अपने बाप से कहता है कि उसे यहाँ नहीं रहना, उसका दम घुट रहा है। सलमान कहता है कि ठीक है चले जाओ, पर याद रखना तुम अपनी जमीन को धोखा दे रहे हो। हसन अपने बाप को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन सलमान अपना मुंह फेर लेता है, यानी कि वो यहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। एक रात यूनुस और उसका दोस्त सलाह पूरे प्लेन के साथ मजार से अपना बैग निकालने आते हैं। यूनुस देखता है कि सलाह पहले ही पहाड़ पर चढ़ रहा है, इसीलिए वो फोन करके उसे रोकता है, पर सलाह बताता है कि वो तो अभी भी वहीं नीचे बैठा है। जैसे यूनुस समझ जाता है कि कोई और ऊपर चढ़ रहा है। इसी बीच जब गार्ड अजीज टॉयलेट जाता है तो यूनुस चुपके से जाकर उसकी रोटी को बदल देता है। यूनुस वहाँ बेहोशी की दवा में ली हुई रोटी रख देता है और जल्दी से नीचे आ जाता है। इतने में वहाँ अनजान आदमी ऊपर चढ़कर मजार का डोनेशन बोर्ड चुरा लेता है। जब अजीज वापस आता है तो बोर्ड को गायब देखकर फौरन पुलिस को कॉल कर देता है। यूनुस ये सब देख लेता है और सलाह को प्लान कैंसिल करने को कहता है, क्योंकि पुलिस आने वाली है। इसके बाद अजीज वही बेहोशी वाली रोटी खुद खाता है और अपने कुत्ते को भी खिलाता है, जिसके बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कलाम क्लिनिक में टीवी पर एक ही चैनल देखकर बोर हो रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट के पास जाता है, जिसने काले कपड़े पहने होते हैं। कलाम अंदर जाकर देखता है तो मजार का चोरी हुआ बोर्ड असिस्टेंट के बिस्तर पर पड़ा होता है, जिसे कलाम समझ जाता है कि पुलिस आखिर वहाँ क्यों आई थी, पर वो वादा करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। असिस्टेंट बताता है कि वो बोर हो गया था, इसीलिए वो गार्ड को टेस्ट करने गया था कि वो मजार का गार्ड कितना अलर्ट बैठा है, पर वो एक बूढ़े आदमी से हार गया। ये सुनकर कलाम हंसने लगता है। अगले दिन जब अजीज शेव करने बार्बर के पास जाता है तो लोग उसे खुशी के बजाय गुस्से से देखते हैं, क्योंकि उसकी गफलत की वजह से मजार में चोरी हो गई। दूसरी तरफ सलमान अपने एक दोस्त के साथ खेत में जाता है और कहता है कि हमें खुदा से दुआ करनी होगी, तभी यहाँ बारिश होगी, क्योंकि खुदा हमसे किसी बात पर बहुत नाराज है। उधर सलेह जब मजार पर जाता है तो देखता है कि औरत अपनी माँ के पैरों पर मजार का पानी लगा रही है, जिससे उसकी माँ वापस चलने लगती है। ये देखकर सलाह को लगता है कि ये सच में कोई करिश्माती मजार है। वापस आकर यूनुस सलाह से कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। सलाह पूछता है कि क्या वाकई वहाँ तुम्हारे पैसे दफन है, या लोग सच में यहाँ करिश्मे देख रहे हैं। यूनुस कहता है कि ये सब लोगों की खुद की बनाई हुई कहानियां हैं, वहाँ सिर्फ मेरा पैसा है, हमें बस उस गार्ड अजीज और उसके कुत्ते का कुछ करना होगा। सलेह कहता है कि क्यों ना हम उन दोनों को जान से मार दें। यूनुस कहता है कि ये बेवकूफी होगी, हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पुलिस सबसे पहले हमें पकड़ेगी। अगले दिन सलेह जब अपनी कार में होता है तो देखता है कि अजीज का बेटा बकरियां चरा रहा है और कुत्ता उसके पीछे है। सलेह बिना सोचे समझे अपनी कार तेजी से उस कुत्ते के ऊपर चढ़ा देता है। पूरा गाँव ये खबर सुनकर दुखी हो जाता है और अजीज के पास उस जख्मी कुत्ते को लेकर आते हैं। अजीज गुस्से में आकर अपने बेटे को थप्पड़ मारता है। गांव वाले कहते हैं कि बच्चे की गलती नहीं है, एक कार इसके ऊपर चढ़ गई थी। सब लोग मिलकर कुत्ते को डॉक्टर कलाम के क्लिनिक पर ले जाते हैं, जो उसका इलाज शुरू करता है। जब यूनुस को ये बात पता चलती है तो वो सलाह को बहुत सुनाता है। वो कहता है कि मजार में पहले ही 2 बार चोरी हो चुकी है, अब पूरा गाँव अलर्ट हो जाएगा। सलाह कहता है कि उसने कार छुपा दी है और किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए टेंशन मत लो। दूसरी तरफ क्लिनिक
पैनिक में कलाम अजीज को बुलाकर बताता है कि कुत्ते की जान तो बच गई है पर उसके सिर्फ 2 दांत बचे हैं। कलाम कहता है कि अब इसको कोई सख्त चीज मत खिलाना, जिसके बाद अजीज कुत्ते को लेकर घर आ जाता है। अगले सीन हम देखते हैं कि हसन अपने बेटे के साथ खेत में बैठा होता है। तभी सलमान का एक पुराना दोस्त गाँव छोड़कर जा रहा होता है। हसन उसे मिलने जाता है लेकिन सलमान अपनी नजरें फेर लेता है क्योंकि उसे गाँव छोड़कर जाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके जाने के बाद सलमान कहता है कि पहले यहाँ बारिश होती थी पर जब से ये मजार बना है गाँव में मनहूसियत फैल गई है। हसन कहता है कि आप अपनी गलती किसी और मजार पर नहीं थोप सकते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात में यूनुस और सलाह दोनों मजार पर जाने की तैयारी करते हैं। सलेह देखता है कि जो औरत पानी लगाकर चलने लगी थी वो आज खुद व्हील चेयर पकड़कर चल रही है। सलेह ये देखकर हैरान होता है पर उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो निकल पड़ते हैं। वो मजार के पास पहुंचकर देखते हैं कि अजीज आज अकेला बैठा है, लेकिन आज सलेह कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उन्हें कल आना चाहिए। यूनुस ऊपर जाने की जिद करता है पर सलेह उसे रोक लेता है और दोनों वापस लौट आते हैं। अगले दिन सलमान गुस्से में हथौड़ा लेकर उस मजार को तोड़ने के लिए पहुंच जाता है पर गांव के लोग उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। दरअसल सलमान सिर्फ मजार पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। रात होने पर हसन अपने बाप के पास खाना लेकर जाता है और कहता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर सलमान उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता। हसन को लगता है कि वो नाराज है, इसलिए वो खाना रख कर चला जाता है और अगले दिन हसन देखता है कि खाना वैसा ही रखा है। वो अपने बाप को बार बार पुकारता है पर कोई आवाज नहीं आती। हसन को लगता है कि उसके बाप को अपने दोस्त की याद आ रही है, इसलिए वो दूसरे गांव से उसके दोस्त को ले आता है। लेकिन दोस्त भी सलमान की हालत देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर उसे क्या हुआ है। आगे हम देखते हैं कि अजीज बार्बर के पास जाता है और कहता है कि उसने अपने कुत्ते के दांत लगवाने हैं। बार्बर कहता है कि वो सिर्फ सोने के दांत बनाता है। अजीज कहता है कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तुम दांत बना दो, हम डॉक्टर से लगवा लेंगे। उसी रात अजीज अपने कुत्ते के टूटे हुए दांत और कुछ पैसे लेकर बार्बर के पास पहुंचता है, लेकिन पैसे कम होते हैं, इसीलिए अजीज कहता है कि वो जमीन बेचकर बाकी पैसे दे देगा। कुछ दिन बाद बार्बर सोने के दांत बना देता है और अजीज कुत्ते को लेकर डॉक्टर कलाम के पास जाता है। डॉक्टर कलाम कुत्ते को सोने के दांत लगा देता है, जिसे देखकर गांव वाले डॉक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन अजीज अपने कुत्ते को घर के बाहर बांधकर सोने चला जाता है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि कहीं सोने के दांतों के चक्कर में कोई कुत्ते को चुरा ना ले, इसलिए वो कुत्ते को घर के अंदर भेजकर खुद बाहर उसकी रखवाली करने लगता है। यानी कि कल कुत्ता मजार की रखवाली कर रहा था और आज अजीज खुद कुत्ते की रखवाली कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हसन अपने बाप के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि भूखे रहने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। हसन रोते हुए अपने बाप को वहीं उनके खेत में दफन कर देता है। एक दिन यूनुस देखता है कि मजार पर पहरेदारी के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, जिससे उसे डर लगता है। यूनुस वापस नीचे आ जाता है और सोचता है कि कल आएगा। इसी तरह रोज वक्त गुजर जाता है। अगले दिन सुबह हसन अपना घर बंद करके हमेशा के लिए गाँव छोड़ने की तैयारी करता है। वो अपने बाप की कब्र को आखिरी सलाम करता है पर तभी आसमान से बारिश गिरना शुरू हो जाती है। बारिश देखकर हसन रोने लगता है क्योंकि उसके बाप ने इस बारिश के लिए ही तो इतनी दुआएं की थीं, पर बारिश तो हो गई लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इसके बाद हसन अपना इरादा बदल देता है और गांव वापस लौट आता है। हसन ऊपर जाकर मजार पर बैठता है और सबके जाने के बाद वहाँ एक गड्ढा खोदता है। हसन उस गड्ढे में एक बॉम्ब लगा देता है और उसकी वायर पीछे तक बिछाकर उसमें आग लगा देता है। ठीक उसी वक्त यूनुस भी अपना पैसा निकालने के लिए मजार के दरवाजे पर आता है और जैसे यूनुस मजार का गेट खोलता है वो वायर तेजी से जलने लगती है और कुछ ही सेकंड्स के बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और पूरा मजार तबाह हो जाता है। हसन जब वापस आकर देखता है तो मजार मिट्टी में मिल चुका होता है, पर जमीन में उसे कुछ दबा हुआ मिलता है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो ये वही बैग था जिसमें यूनुस ने बहुत सारा पैसा रखा था। यूनुस उस धमाके की वजह से वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है और हसन जल्दी से वो बैग उठाकर भाग जाता है। कुछ देर बाद यूनुस को होश आता है और वो भी पुलिस की आवाज सुनकर नीचे की तरफ भागता है, पर वो देखता है कि उसका साथी सले डर के मारे कार लेकर अकेले ही भाग चुका है। घर जाने के बाद जब हसन उस बैग को खोलता है तो उसमें $1 मिलियन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हसन सोच में डूब जाता है कि अब वो उन पैसों का क्या करेगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि हसन ने ठीक वैसा एक नया मजार अपने बाप की कब्र पर बनवा दिया है, क्योंकि उसका मानना था कि बारिश किसी अनजान सेंट की वजह से नहीं बल्कि उसके बाप की दुआओं से हुई थी। और आहिस्ता आहिस्ता जो लोग इस गाँव को छोड़कर चले गए थे वो वापस इस नए मजार के पास लौटने लगते हैं। और इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी